हेलो गाइस, मेरा नाम मंजू है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम शुरुआत करते हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के अध्याय नंबर फर्स्ट, जो कि है संघवाद। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर संघवाद की। तो इसमें हम पढ़ते हैं संघवाद। संघवाद का अर्थ होता है, हम जैसे हमारे 3 पार्ट है, उसमें केंद्र, राज्य और प्रांतीय तीनों में शक्तियों का विभाजन हुआ होता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण सभी जगह अलग अलग है, इसलिए संघवाद की बात करते हैं। तो शासन व्यवस्था के आधार पर संघवाद को हम 2 भागों में बांटते हैं, संघात्मक और एकात्मक। एकात्मक उसे कहते हैं जिसमें मतलब सभी इकाइयों को शक्तियां केंद्र के द्वारा प्राप्त की जाती है और केंद्र के द्वारा ही इसमें संविधान का कोई रोल नहीं होता। लेकिन संघीय सरकार है जिसमें शक्तियां संविधान के द्वारा ही बांटी जाती है, इसके अंदर केंद्र कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए जो एकात्मक और शासन व्यवस्था में बहुत अंतर है। तो आगे हम बात करते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया। एकात्मक शासन एकीकरण पे वो पृथक्करण। इनको 2 एकीकरण वो कहते हैं जो मतलब विभिन्न बड़े छोटे प्रभुसत्ता वाले देश अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, तो उसे एकीकरण कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा बेस्ट उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हम सेकंड की बात करने हैं पृथक्करण। पृथक्करण में होता है जैसे मतलब जो शासन होता है वो अपनी शासन शक्तियों की दृष्टि से या मतलब आर्थिक दृष्टि से अपनी इकाइयां शक्तियां हैं जो मतलब राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों में बांट देते हैं, उसे हम कहते हैं पृथक्करण। तो आगे हम बात करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। अब एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं, जब इकाइयां अपनी शक्तियों के लिए केंद्र पर निर्भर करती है और केंद्र से ही शक्तियां प्राप्त करती है, उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। मतलब जहां पर संविधान का कोई रोल नहीं होता, मतलब शक्तियां केंद्र के द्वारा ही दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। उसके बाद आ जाते हैं हम संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें सभी शक्तियां संविधान के द्वारा बांटी जाती है, संविधान ही उसे शक्तियां देता है, उसमें केंद्र का कोई रोल नहीं होता। संघात्मक शासन व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, एकीकरण और पृथक्करण। एकीकरण जिसमें मतलब जब छोटे कुछ बड़े प्रभुसत्ता संपन्न राज्य मिलकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघीय अथवा समझौते एक संघ का निर्माण करते हैं, उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बेस्ट उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे हम बात करेंगे पृथक्करण। पृथक्करण जब में एक बड़ा राज्य अपनी शासन सुविधा की दृष्टि से या अन्य सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दृष्टि से अनेक राजनीतिक इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं पृथक्करण। पृथक्करण का सबसे बेस्ट उदाहरण है भारत में ही सबसे ज्यादा पृथक्करण है। इसलिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।